नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जो वेदर सिस्टम बनने वाले हैं उनके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको यह बताएंगे कि वह जो सिस्टम बनेंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्या वह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएंगे, और अगर वह सिस्टम चक्रवाती तूफान बनेंगे तो उनका लैंडफॉल देश के किन राज्यों पर देखने को मिल सकता है, किन राज्यों पर उन सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश का खतरा रहेगा, कहां कहां तूफानी हवाएं चल सकती है। इसके अलावा देश भर में अगले 14 दिनों के दौरान यानी कि नेक्स्ट 14 डेज़ में देश भर में किस प्रकार और कितनी बारिश की गतिविधियां होंगी उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मॉनसून किस प्रकार अब देश के राज्यों को कवर करेगा, 20 जून तक मॉनसून देश के किन राज्यों को कवर कर सकता है, उसके बारे में भी एक अलग से मैप के द्वारा आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा साइक्लोन और मॉनसून के लिए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में जानकारी देने की। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप अगले 14 डेज़ में होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है, जिसमें अलग अलग कलर अलग अलग अमाउंट की बारिश को दर्शाते हैं टोटल एक्यूमुलेशन के रूप में। सबसे पहले सिस्टम्स की ही बात करेंगे। तो जो सिस्टम सबसे पहले बनेगा अरब सागर में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अरब सागर में अगले 24 घंटों के बाद जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, वही धीरे धीरे दक्षिण भारत को क्रॉस कर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कर्नाटक के पश्चिमी भागों के आसपास आकर री इंटेंसिफाई होगा अरब सागर के क्षेत्रों में, और 23-24 मई के मध्य के समय में इस सिस्टम के एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बदलने की संभावनाएं गोवा और कर्नाटक के पश्चिमी भागों के आसपास के क्षेत्रों पर रहेगी। और धीरे धीरे यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा का रुख करता हुआ देखा जाएगा 25 मई के आसपास के समय में, और 25 मई को इस सिस्टम के एक डिप्रेशन की कैटेगरी में बदलने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे यह सिस्टम और इंटेंसिफाई होगा, यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा का रुख करता हुआ देखा जा सकता है शुरुआती अनुमान के अनुसार। और यानी कि यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों से दूर जाता हुआ दिखाई देगा 26-27 मई के समय के आसपास। लेकिन जैसे जैसे यह सिस्टम और इंटेंसिफाई होकर 27 मई के आसपास एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा, यह सिस्टम एक बार फिर से भारत के क्षेत्रों की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रीसेंट अपडेट्स इसी प्रकार निकल कर आ रहे हैं कि यह सिस्टम एक बार तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा का रुख करेगा, लेकिन जो हाई प्रेशर एरिया पाकिस्तान और उससे सटे अरब देशों के आसपास बना हुआ है, वह इस सिस्टम को उन क्षेत्रों की तरफ जाने नहीं देगा और भारत के क्षेत्रों की तरफ ही धकेलेगा, जिसकी वजह से यह सिस्टम इंटेंसिफाई तो हो जाएगा चक्रवाती तूफान या फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में, और यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ ही 29 मई से 2 जून के मध्य के क्षेत्रों के समय में पहुंच सकता है। और इस सिस्टम का लैंडफॉल गुजरात के क्षेत्रों की तरफ होने की संभावनाएं 70% तक दिखाई दे रही है, और 30% चांसेस इस सिस्टम के महाराष्ट्र पर लैंडफॉल करने के रहेंगे, जिसकी वजह से अगर यह सिस्टम गुजरात और महाराष्ट्र के किसी भी क्षेत्र पर लैंडफॉल करके राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है, तो गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से रहेगी। लेकिन अभी जो मॉडल्स का आउटलुक है उसके अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र में ही इस सिस्टम की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम का लैंडफॉल हो सकता है, और इन क्षेत्रों में 29 मई से 2 जून के मध्य के समय में भारी से अति भारी बारिश का दौर कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, तथा कई इलाकों में गुजरात के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिशों की गतिविधियां भी 21 मई से 28 मई के मध्य के समय में रुक रुक कर मेघ गर्जन के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन जो सिस्टम का मुख्य प्रभाव होगा वह लगभग 29 मई से 2 जून के मध्य के समय में ही इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस सिस्टम की वजह से धीरे धीरे मानसून की हवाएं भी दक्षिण भारत को कवर करने लगेगी 25 जून के आसपास के समय में, मई के आसपास के समय में, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 24 मई से 29
29 मई के मध्य के समय में मुंबई से लगाकर संपूर्ण पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कोस्ट, इंडियन वेस्टर्न कोस्ट, जिसमें कर्नाटक के पश्चिमी भाग, केरल, गोवा और महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके शामिल हैं। वहाँ काफ़ी तेज़ पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में एक एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यानी कि ऑफशोर ट्रफ जिसको कहा जाता है, उसका निर्माण देखने को मिलेगा और बहुत ही भीषण बारिश होने के चांसेस रहेंगे। जो पश्चिमी तट है भारत के, वहाँ कुछ इलाकों में इस समय अवधि के दौरान 24 से 29 मई के मध्य के समय में 350 मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर प्लस बारिश होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड या फिर फ्लड का खतरा रहेगा। मुंबई में भी भीषण बारिश होने की संभावनाएं मई के अंतिम सप्ताह में दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार इस सिस्टम की वजह से देश में बारिश हो सकती है। अगले सिस्टम की बात करें जो कि बंगाल की खाड़ी में बनेगा, तो लगभग बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास 25-26 मई के आसपास के समय में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जो कि 27 मई को एक निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलकर यह सिस्टम उत्तर दिशा का रुख कर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर 28 मई को पहुंचेगा और एक डिप्रेशन का रूप ले लेगा। 29 मई को इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है और यह सिस्टम कुछ समय के लिए एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। हालांकि अभी इन दोनों ही सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनेंगे, उनके इंटेंसिटी के लिए पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। अगले 24 घंटों के दौरान और यानी कि अगले 1 से 2 दिनों के दौरान इन सिस्टम को पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी कि इन सिस्टम का ट्रैक और इंटेंसिटी क्या होगी। उसके लिए आपको अलग से वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं उसके अनुसार बंगाल की खाड़ी का सिस्टम 29 मई को एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और 30 मई को इस सिस्टम का लैंडफॉल उत्तरी ओडिशा और उससे सटे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ हो सकता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम 30 मई को उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों पर लैंडफॉल कर सकता है। इन्हीं क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम के लैंडफॉल करने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहेगी, जिसकी वजह से 29 मई से 3 जून के मध्य के समय में बिहार, झारखंड, उत्तर मध्य छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी इलाके, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इस दौरान हवाओं की गति 30 और 31 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, इसके अलावा बिहार के दक्षिण मध्य इलाके और झारखंड के क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल से लगाकर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिलेगी। इस दौरान हवाओं के झोंके 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी देखने को मिल सकते हैं, जिन क्षेत्रों की तरफ यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा, जिसकी वजह से द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए प्री साइक्लोन वॉच का रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इस समय अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाके, उत्तरी ओडिशा और दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में 380 से 500 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से दिखाई दे रही है और यह सिस्टम इन क्षेत्रों को प्रभावित कर उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं 1 से 4 जून के मध्य के समय में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के भी विभिन्न भागों में भारी से अति भारी बारिश और कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो इन दोनों सिस्टम की वजह से भारत के कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं और कई क्षेत्रों में भीषण बारिश की गतिविधियां भी हो सकती है। अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में होने वाली बारिश के बारे में बात कर ली जाए तो अगले 24 घंटों से लगाकर 30 मई के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के विभिन्न भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी रहेगा। इन सिस्टम का असर उत्तर भारत में होने की संभावनाएं अभी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर अरब सागर के सिस्टम का साथ रहा और अरब सागर का सिस्टम गुजरात के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल करके उत्तर दिशा की तरफ रुख करेगा या फिर करता है, तो ही राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन अभी ऐसा होने की संभावनाएं थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाएगा।
फिलहाल इन क्षेत्रों में 21 से 30 मई के मध्य के समय में रुक रुक कर मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी हवाओं का कन्वर्जेंस जोन इन क्षेत्रों की तरफ भी देखने को मिल सकता है, जिसमें मुख्य प्रभाव 25 से 30 मई के मध्य का समय रहेगा, जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ जोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो भारत के पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग है, जो कि मुंबई से लेकर केरल तक, और पूर्वी भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लोगों को आने वाले दिनों के दौरान काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक बारिश होने की संभावनाएं आने वाले दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। और मानसून की दस्तक भी अब जल्द होने वाली है भारत के मेनलैंड पर। उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एक साथ मानसून का एंट्री होगी, और जिस प्रकार आपको पहले भी बताया था, भारत में मानसून की एंट्री काफ़ी धमाकेदार होगी और भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भीषण बारिश की गतिविधियां इस समय अवधि के दौरान रिकॉर्ड होगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान या फिर कहें अगले 4 से 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई इलाकों में भीषण बारिश होने की संभावना है। भीषण बारिश से हमारा यह प्राय है कि इन क्षेत्रों के कई इलाकों में भारी तो कुछ क्षेत्रों में अति भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 3 से 5 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है, जिसमें भी विशेष बारिश महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार बारिश होने की संभावना है और चक्रवाती तूफान की स्थिति आने वाले दिनों के दौरान रहेगी। 2 दिनों के बाद एक और वीडियो जारी किया जाएगा, जिसमें पूरी तरह से फाइनल ट्रैक सिस्टम का दिया जाएगा। अब मॉनसून की प्रोग्रेस के लिए जानकारी दे देते हैं। तो जिस प्रकार अभी परिस्थितियां दिखाई दे रही है, 25-26 मई के आसपास के समय में भारत के केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग और कुछ उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ मानसून की दस्तक हो सकती है। आईएमडी 26 या फिर 27 मई को इसका डिक्लेरेशन कर सकता है मानसून, जो कि केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ हिट कर जाएगा। और जिस प्रकार अभी संभावनाएं दिखाई दे रही है, 26 मई के बाद मानसून काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि वेदर सिस्टम पश्चिमी हवाओं को काफ़ी खींचेगा और उम्मीद कर सकते हैं कि 28-29 मई के आसपास के समय तक संपूर्ण तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, इसके अलावा कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में मानसून की दस्तक हो सकती है। 3 जून तक मानसून, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण भारत के ज़्यादातर भाग, इसके अलावा कुछ बिहार, झारखंड, संपूर्ण पश्चिमी बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा के भी ज़्यादातर भागों को 3 जून तक मानसून कवर कर सकता है। इसके अलावा तेलंगाना के भी दक्षिणी भागों में 3 जून तक मानसून की दस्तक कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 10 जून तक मानसून की स्थिति गुजरात के दक्षिणी भाग, इसके अलावा संपूर्ण दक्षिण व पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत को कवर कर सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के भी संपूर्ण पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों तक भी मानसून की दस्तक 10 जून तक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 20 जून तक मानसून देश के ज़्यादातर राज्यों को कवर कर सकता है। इसके अलावा राजस्थान के भी मध्य से लगाकर पूर्वी इलाके, संपूर्ण गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र, इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों को मानसून 20 जून तक कवर कर सकता है। यह पूर्वानुमान अभी की स्थिति के अनुसार लगाया गया है और इसमें 4 से 5 दिनों का मार्जिन रहेगा, यानी कि 4 से 5 दिन पहले या फिर बाद में मानसून की दस्तक इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो मानसून के रैपिड प्रोग्रेस करने के चांसेस रहेंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है, अ लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन अरेबियन सी बिटवीन 23rd to 24th May एंड विल इंटेंसिफाई इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म बिटवीन 26th to 28th May। 23-24 मई के आसपास अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, यानी कि एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि 26 से 28 मई के मध्य के समय में एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। सेकेंड पॉइंट है, लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 25th to 27th May एंड विल इंटेंसिफाई इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म बिटवीन 27th to 29th May। 25 से 27 मई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बनेगा वो 28-29 मई के आसपास एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। Bay of Bengal system will make landfall anywhere between Odisha and West Bengal. Landfall of Arabian Sea system remain uncertain. यानी कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल करेगा। अरब सागर के सिस्टम के लिए अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई है। मैसिव रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड ओवर वेस्टर्न कोस्ट, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द अपकमिंग स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम।
आने वाले मजबूत चक्रवाती तूफान की स्थिति को देखकर भारत के पश्चिम कोस्ट, इसके अलावा मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में भीषण बारिश की गतिविधियां अगले 10 से 12 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है। स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज वेरी लाइकली ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फ्यू पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 14 डेज। आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान पूर्वी, मध्य, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत में तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।